हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को और भी मजबूत करता है। यह त्यौहार हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इसे लेकर हमारे शास्त्रों में कई मान्यताएं भी प्रचलित है। एक विशेष मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व भाद्रकाल के दौरान नहीं मनाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस काल में राखी बांधना अशुभ होता है, इसीलिए शुभ मुहूर्त में ही रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा को प्राथमिकता दी जाती है। इस वर्ष रक्षाबंधन की तारीख को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है। कुछ पंचांगों के अनुसार यह 8 अगस्त को है, जबकि अन्य मत 9 अगस्त को शुभ मानते हैं। इसके साथ ही भद्रकाल का प्रभाव भी देखा गया है, इसीलिए उचित समय पर ही राखी बांधना अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं एक विशेष विषय की, जिसे लेकर कई घरों में परंपराएं और मान्यताएं जुड़ी होती है। कहा जाता है कि रक्षाबंधन पर मायके से ससुराल कुछ वस्तुएं भूल कर भी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि इससे परिवार में कलेश या दुर्भाग्य का प्रवेश हो सकता है। हालांकि यह पूरी तरह आस्था और पारिवारिक परंपराओं पर आधारित विषय है और हर व्यक्ति की मान्यता भिन्न हो सकती है। हमारा उद्देश्य केवल यह है कि हम उन सांस्कृतिक पहलुओं को समझना जो सदियों से हमारी परंपराओं में स्थान बनाए हुए हैं। साथ ही यह भी जरूरी है कि हम इनमें विवेक और संवेदनशीलता से संतुलन बनाए रखें। अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व केवल एक धागा बांधने की रस्म नहीं, बल्कि भाई बहन के अटूट प्रेम और रक्षा के कवच का प्रतीक है। हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह त्यौहार भारत की उन परंपराओं में से है जो परिवार से जुड़ाव को मजबूत करते हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और उनके सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती है। वही भाई भी जीवन भर बहन की रक्षा का वादा करते हैं। अब अगर शास्त्रों की बात करें तो उसमें एक विशेष समय भद्रकाल का उल्लेख मिलता है, जिसे शुभ कार्यों के लिए अनुपयुक्त माना गया है। मान्यता है कि इस समय में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे कि राखी बांधना नहीं करना चाहिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने भी इसी काल में राखी बंधवाई थी और अंततः उसका विनाश हुआ। भद्रकाल को लेकर यह भी कहा जाता है कि वह शनिदेव की बहन थी और उन्हें ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मिला था जो उनके समय में किए गए शुभ कार्यों को निष्फल बना सकता था। ऐसे में यदि कोई रक्षाबंधन मनाने की तैयारी कर रहा है तो शुभ मुहूर्त की जानकारी जरूर प्राप्त कर ले। यह एक सावधानी भर है आस्था का विषय। रक्षाबंधन से जुड़ी कई और कथाएं भी हैं, जैसे महाभारत में जब भगवान कृष्ण को चोट लगी थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनके अंगूठे पर बांध दिया था। इस स्नेहपूर्ण कार्य के बदले कृष्ण ने जीवन भर द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया। इसी तरह माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी और उन्हें अपना भाई बनाकर भगवान विष्णु को उनके वचन से मुक्त कराया। त्योहार की तैयारी में कुछ परंपरागत बातों का भी ध्यान रखना अच्छा माना गया है, जैसे रक्षाबंधन वाले दिन स्नान करके नए या साफ वस्त्र पहनना, पूजा की थाली में रोली, चावल, राखी, मिठाई और दीपक रखना। आरती के लिए घी का दीपक मिट्टी, आटे या पीतल से बना होना चाहिए। यह पूरी तरह आपकी सुविधा और परंपरा पर निर्भर करता है। और हाँ, एक बात जो अक्सर बताई जाती है, इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचा जाए, क्योंकि यह रंग आमतौर पर शुभ कार्यों में वर्जित माना जाता है। दोस्तों, हमारी बातों को आप माने या ना माने, यह पूरी तरह आपकी सोच पर निर्भर है। हमारा काम सिर्फ आपको जानकारी देना है और वह हमने पूरी श्रद्धा के साथ दी है। आशा है कि यह बातें आपके लिए उपयोगी साबित होगी और रक्षाबंधन का यह पर्व आपके परिवार रक्षाबंधन केवल एक रिवाज नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जुड़ाव है। भाई और बहन के रिश्ते को संजोने का पर्व। इस दिन की शुरुआत पूजा से होती है और यह दिन शुभता, प्रेम और
वचनबद्धता का प्रतीक बन जाता है। सबसे पहले पूजा की थाली को तैयार करें। इसमें राखी, रोली, चावल, अक्षत, मिठाई, फूल और एक घी का दीपक रखें। दीपक आप मिट्टी, पीतल या आटे से बना सकते हैं। परंपरा के अनुसार सबसे पहले भगवान को रक्षा सूत्र समर्पित करें, मंदिर में राखी चढ़ाएं और भगवान गणेश को राखी बांधें। यह भाव प्रतीक है कि सारे कार्य मंगलमय हो और विघ्न न आए। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं और बहन पश्चिम की ओर मुख करे। फिर भाई के माथे पर तिलक करें, उन्हें रोली व अक्षत लगाएं, फूल या चावल छिड़के और आरती करें। अंत में भाई की दाहिनी कलाई में राखी बांधें और उन्हें मिठाई खिलाएं। इसके बाद भाई बहन को उपहार देता है और जीवन भर रक्षा का वचन भी देता है। यह वादा एक पवित्र भावनात्मक आधार है जिसमें कई भाई बहन के माँ बाप न होने पर उसकी जिम्मेदारी भी निभाने की बात करते हैं। अब आइए बात करें 2025 में रक्षाबंधन के मुहूर्त की। रक्षाबंधन की तिथि शनिवार 9 अगस्त को है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 8 अगस्त को दोपहर 2:12 बजे। पूर्णिमा तिथि समाप्त 9 अगस्त को दोपहर 1:24 बजे। शुभ राखी बांधने का समय 9 अगस्त को प्रातः 5:47 से दोपहर तक। भद्रा काल 9 अगस्त को सुबह 5:05 से दोपहर 1:32 तक। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का प्रभाव रहेगा। भद्रा काल का वास इस बार पाताल लोक में होगा और कुछ मान्यताओं के अनुसार यदि भद्रा पाताल या स्वर्ग लोक में स्थित हो तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर रहने वालों पर अशुभ नहीं माना जाता। फिर भी कई परंपरागत मान्यताओं के अनुसार भद्रा में राखी बांधने से बचना उचित होता है। इसके अतिरिक्त पंचंगी भी रक्षाबंधन के दिन शाम 7 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन सुबह 5 बजे तक रहेगा। यह राजपंचक कहलाता है और इसे शुभ कार्यों के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है। उसी दिन राखी बांधने के लिए रात्रि 7:48 तक का समय उपयोग होगा। इस शुभ पर्व को मनाने के लिए सही समय और श्रद्धा दोनों आवश्यक है। परंपराएं हमें मार्गदर्शन देती है, डराने के लिए नहीं बल्कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए। रक्षाबंधन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि विश्वास, भावना और आत्मीयता का पर्व है। इस दिन को सही समय पर शुभ मुहूर्त में मनाना इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि परंपराओं के अनुसार समय का चयन हर शुभ कार्य की सफलता में भूमिका निभाता है। ऐसी मान्यता है कि रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में राखी बंधाई थी और बाद में उसके कुल का विनाश हुआ। इसीलिए आज भी कई परिवारों में यह परंपरा है कि रक्षाबंधन सूर्यास्त से पहले ही मनाया जाता है। माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में राखी बांधने से भाई को न केवल मानसिक बल मिलता है बल्कि उसकी तरक्की और समृद्धि में भी वृद्धि होती है। बहन की राखी में सच्चे मन से की गई प्रार्थना, उसका आशीर्वाद और प्रेम, इनका प्रभाव लंबे समय तक भाई के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। कई घरों में यह परंपरा भी निभाई जाती है कि राखी लाल रंग की हो क्योंकि यह रंग शुभता और ऊर्जा का प्रतीक है। काली राखी को पारंपरिक रूप से वर्जित माना गया है। रक्षाबंधन के अवसर पर उपहार का आदान प्रदान भी एक भावनात्मक प्रतीक है। धर्मशास्त्रों में कुछ वस्तुओं को उपहार में न देने की सलाह दी गई है जैसे चाकू, छुरी, चप्पल या सफ़ेद कपड़ा क्योंकि इन्हें रिश्तों में दरार का संकेत माना जाता है। इसके बजाय बहनों को कोई सुंदर, उपयोगी और भावनात्मक उपहार या दक्षिणा देना अधिक उपयोगी माना गया है। अब बात करते हैं एक विशेष धार्मिक मान्यता की। शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर आना अधिक पुण्यकारी माना जाता है। यह एक भावनात्मक प्रतीक है कि बहन स्वयं भाई की कलाई पर राखी बांधने जाए। यदि किसी कारणवश ऐसा संभव न हो जैसे भाई विदेश में हो या बहन असमर्थ हो तो शास्त्र यह मार्ग सुझावते हैं कि भगवान गणेश, विष्णु या श्री कृष्ण को प्रतीकात्मक भाई मानकर उनके हाथ पर राखी बांध दी जाए। इस श्रद्धा से बांधी राखी, कहते हैं, अपने भाव से भाई तक अवश्य पहुंचती है। रक्षाबंधन केवल पूजा का ही पर्व नहीं है, यह स्वाद का, सामूहिक मिलन का और घर में रसोई से निकले
प्रेम का भी प्रतीक है। इस दिन क्या पकाना चाहिए यही हम जानेंगे। रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का ही पर्व नहीं है, यह दिन भाई बहन के प्रेम, विश्वास और ईश्वर में आस्था का प्रतीक भी है। और अगर आप अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो एक बार जरूर लिखिएगा। इससे हमें यह अनुभव होता है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपके सहयोग से हमारा उत्साह भी बना रहता है। अब आइए बात करते हैं रक्षाबंधन की रसोई और उस दिन से जुड़ी कुछ सांसारिक परंपराओं की। मान्यता है कि रक्षाबंधन जैसे पावन अवसर पर जब बहन भाई को राखी बांधती है तब वो केवल एक रक्षा सूत्र नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति का प्रतीक भी बांधती है। कुछ परंपराओं के अनुसार इस दिन प्याज, लहसुन, मांसाहार या नशे से जुड़ी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन देव शक्तियाँ स्वयं धरती पर आती है और परिवार के हर सदस्य में, विशेष रूप से भाई में, दिव्यता का वास होता है। भोजन में क्या बनाना चाहिए इस पर भी पुरानी परंपराएं मार्गदर्शन देती है। घर में पकवान शुद्धता और प्रेम से बनाए जाएं, जैसे कि पूरी, हलवा, सेवई, खीर, पुलाव, पनीर की सब्जी, आलू गोभी, रायता आदि। खासकर मीठा भोजन जरूर बनाए जाने की परंपराएं हैं, क्योंकि यह दिन मिठास और प्रेम को और अधिक मजबूत करता है। शास्त्रों के अनुसार तवे पर नहीं बल्कि कढ़ाई में पकाया हुआ भोजन इस दिन अधिक शुभ माना जाता है। त्योहार के लिए पकाए गए भोजन को सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, इसके बाद राखी बांधें और तभी बहन अपना व्रत पूरे करती है। एक सुंदर परंपरा यह भी है कि बहन भाई को राखी बांधने के बाद उसे अपने हाथ से एक निवाला खिलाए और भाई भी बहन को प्रेम से भोजन कराए। यह केवल प्रतीकात्मक क्रिया नहीं बल्कि आपसी स्नेह और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। जहाँ तक व्रत की बात है, कुछ मान्यताओं के अनुसार बहन को रक्षाबंधन के दिन भाई के लिए व्रत रखना चाहिए। यह एक ऐसा भाव है जिसमें बहन अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है। अगर किसी कारणवश कोई व्रत न रख पाए तो भी श्रद्धा और प्रेम की भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। रक्षाबंधन का पर्व हर साल नई भावना और ऊर्जा के साथ आता है। यदि इस पावन अवसर पर दिन शुक्रवार को हो तो यह विशेष महत्व ले आता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित माना जाता है। जो भक्त माता संतोषी का व्रत रखते हैं उनके लिए इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना शुभ माना गया है। शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी को खट्टे पदार्थ पसंद नहीं हैं, इसलिए इस दिन नींबू, इमली, आम, खट्टी चटनी, पानी पूरी आदि खाने से परहेज करना उचित माना जाता है। यह स्वयं माता की प्रसन्नता के लिए होता है, जो व्रत की पूर्णता और पुण्य में सहायक होता है। अब बात करते हैं एक सरल और श्रद्धापूर्वक उपाय की, जो रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाइयों के लिए कर सकती है। इस उपाय का मूल उद्देश्य है भाई की रक्षा, सफलता और समृद्धि की कामना। उपाय इस प्रकार है। राखी बांधने के बाद बहन अपने हाथ में कुछ सिक्के या नोट लें और उन पैसों को भाई के सिर के ऊपर से 7 बार उतारें। यह क्रिया नज़र दोष और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए की जाती है। इसके बाद उन पैसों से एक राखी खरीदें और उसे पीपल, नीम या किसी अन्य पवित्र वृक्ष पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, कुछ मीठा भोग अर्पित करें और मन से भाई की मंगल कामना करें। यह परंपरा श्रद्धा से की जाए तो भाई की उन्नति के लिए एक आध्यात्मिक आशीर्वाद बन जाती है। इसे प्राकृतिक रक्षा सूत्र भी कहा जा सकता है, जहां वृक्ष के माध्यम से बहन प्रकृति और ईश्वर को भी रक्षा का दायित्व सौंपती है। ऐसी मान्यता है कि इससे भाई के जीवन में सुख, शांति और सफलता बनी रहती है, चाहे वह व्यवसाय हो, नौकरी हो या पारिवारिक जीवन। प्रकृति की यह कृपा उसके जीवन को संतुलित बनाए रखती है। किसी भी उपाय की सार्थकता केवल उसकी विधि में नहीं बल्कि आपके भाव में होती है। जब आप सच्चे मन से किसी अपने के लिए शुभ सोचते हैं तो प्रकृति और ईश्वर दोनों साथ देने लगते हैं। रक्षाबंधन के दिन जब बहन अपने भाई के लिए सच्चे हृदय से कोई कार्य करती है, तो कोई पूजा, कोई प्रार्थना या कोई छोटा सा उपाय, तो ऐसा माना जाता है कि वह भाव
स्वयं ईश्वर तक पहुंचता है। बहन के हाथों में केवल राखी नहीं होती, उसमें प्रेम, ममता और आशीर्वाद की शक्ति समाहित होती है। और यही कारण है कि यदि कोई उपाय पूरी श्रद्धा से किया जाए तो वह व्यर्थ नहीं जाता। अब यदि किसी कारणवश राखी भद्रकाल में बांध दी गई हो तो क्या करें? शास्त्रों में कहा गया है कि यदि हम किसी शक्ति का सम्मान करें, उसका स्मरण करें और उसकी शांति के लिए प्रार्थना करें तो वह शक्ति हमें कष्ट नहीं देती। भद्रा देवी के भी 12 नाम हैं जिनके जाप से उनके प्रभाव को शांत किया जा सकता है। साथ ही माँ लक्ष्मी सहित अन्य देवी देवताओं की आराधना कर भाई की सुरक्षा की प्रार्थना की जा सकती है। अब एक विषय और जिसे पारंपरिक तौर पर बहुत गंभीरता से लिया जाता है वह यह है कि मायके से ससुराल में बेटी को कौन सी चीज़ें नहीं भेजनी चाहिए। शास्त्रों में कुछ वस्तुओं को वर्जित माना गया है जिनका अर्थ प्रतीकों से जुड़ा हुआ है। मिर्च या तीखी चीज़ें, ऐसा माना जाता है कि ये संबंधों में कड़वाहट ला सकती है, इसीलिए शुभ अवसर पर मीठी चीज़ें देना श्रेष्ठ माना गया है। तेज धार वाले औजार जैसे चाकू, कैंची या रिश्तों को काटने का प्रतीक माना जाता है, अतः इन्हें उपहार में देना शुभ नहीं माना जाता। चूल्हा, कुछ परंपराओं में इसे घर की अलग इकाई स्थापित करने का संकेत माना गया है, इसीलिए इसे बचा जाता है। इसके स्थान पर अन्य गृहस्थ उपयोगी वस्तु दी जा सकती है। सफ़ेद कपड़े या अशुभ रंग उत्साहों और मांगलिक अवसरों पर शुभ रंगों को प्राथमिकता दी जाती है। इन मान्यताओं का आधार वैज्ञानिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक होता है। इनका उद्देश्य यह होता है कि रिश्तों में सौहार्द बना रहे और हर क्रिया में भावनात्मक सूझबूझ दिखाई दे। बेटी को फल, मिठाई, सूखे मेवे, वस्त्र और आशीर्वाद देना हमेशा शुभ माना गया है। आखिरकार रक्षाबंधन प्रेम और आशीर्वाद का त्यौहार है। इसमें हर परंपरा का सार रिश्तों की मिठास बनाए रखना होता है। परिवार, समाज और रिश्तों में मान सम्मान हर व्यक्ति की मूल भावना होती है। विशेष रूप से जब कोई बेटी अपने ससुराल जाती है तो वह यही चाहती है कि उसे और उसके पति भी मायके में वह इज्जत मिले जिसके वे हकदार हैं। कुछ पारंपरिक मान्यताएं ऐसी भी हैं जिनमें यह माना जाता है कि बेटी को विदाई में अचार या खट्टी चीज़ें नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये प्रतीक रूप से जीवन में कड़वाहट ला सकती है। इसके बजाय मिठाई, फल या सूखे मेवे जैसे शुभ और सौम्य उपहार देना हमेशा बेहतर माना गया है। अगर आपको लगता है कि मायके या समाज में आपको या आपके जीवन साथी को वह आदर सम्मान नहीं मिल रहा है तो कुछ प्राकृतिक और श्रद्धा से जुड़े उपाय ऐसे बताए गए हैं जिन्हें नियमित किया जाए तो मानसिक शांति और सामाजिक स्थिति में भी सुधार महसूस हो सकता है। मान्यता आधारित कुछ सरल उपाय: तांबे के बर्तन में जल और धातु रखना। रात को सोते समय एक तांबे के लोटे में पानी भरें और उसमें सोने या चांदी का सिक्का रखें। सुबह उठकर बिना मुंह धोए इस जल को ग्रहण करें। परंपरा के अनुसार इससे न केवल आत्मबल बढ़ता है बल्कि व्यक्ति के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है जो सामाजिक सम्मान में सहायक हो सकता है। पलंग के नीचे पानी रखना। रात को एक बर्तन में जल भरकर पलंग के नीचे रखें और सुबह होते ही वह जल घर के बाहर बहा दें। यह प्रक्रिया नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रतीक मानी जाती है और मानसिक तनाव, आरोप प्रत्यारोप जैसी परिस्थिति को भी शांत करती है। पक्षियों को अन्न अर्पण करना। कबूतर और चिड़ियों को चावल और बाजरे का मिश्रण नियमित रूप से डालना न केवल एक करुणामय कार्य है बल्कि इससे आपके जीवन में संतुलन और मानसिक प्रसन्नता बनी रहती है। माना जाता है कि इस तरह के कार्यों से संबंधों में मधुरता और आर्थिक स्थिरता का द्वार खुलता है। इन उपायों को आस्था और विनम्रता और निरंतरता से करना चाहिए। किसी भी कार्य की सफलता केवल क्रिया में नहीं बल्कि भावना में छिपी होती है। यदि आप जीवन में सम्मान, समृद्धि और स्थायित्व
की कामना रखते हैं तो छोटे छोटे उपायों को श्रद्धा और नियमितता के साथ अपनाना शुभ फल देता है। जैसे कि बाजरा शुक्रवार को खरीदें और शनिवार से पक्षियों को अन्न देना प्रारंभ करें। यह परंपरा मानसिक शांति के साथ साथ धन और सामाजिक संबंधों में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। बुधवार को भगवान गणेश को धूप अर्पित करना भी अत्यंत लाभकारी माना गया। गणपति बप्पा को बुद्धि, सफलता और में सम्मान का देवता माना गया है और यह सरल उपाय उनके आशीर्वाद के लिए किया जा सकता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।